हम 9 नंबर हम कर दे रहे हैं। एक कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ। दो कलम करके कॉन्सेमेंट अकाउंट। देखो, सी ऑफ कोलकाता सेंड गुड्स कितना 1000 बॉक्सेस क्लोथिंग्स टू चेन्नई, टू एम ऑफ चेन्नई। एम कौन है? कॉन्साइनी है। और सी कौन है? कॉन्साइनोर है। जो गुड्स भेजता है वो कॉन्साइनोर है। तो इन द बुक्स ऑफ सी, इन द बुक्स ऑफ सी कॉन्साइनमेंट अकाउंट कितना गुड्स भेजा? 1000 बॉक्सेस भेजा। एक बॉक्स का दाम है 200 रुपये पर बॉक्स है। 200 रुपये पर बॉक्स है। तो उसको क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। 1000 बॉक्सेस ₹200 पर बॉक्स। कितना है? 2 lakhs। 2 lakhs हो गया गुड सेंट। टू गुड सेंट और कॉन्साइनमेंट बोल के लिखेंगे। और कॉन्साइनर जो जो खर्चा करेंगे टू बैंक बोल के लिखेंगे। एक ही खर्चा है। सी पेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 रुपया बोला, तो कॉन्साइनर का कोई भी एक्सपेंस टू बैंक बोल के लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट फ्रेट। टू बैंक अकाउंट फ्रेट 500 रुपया हुआ। अब कॉन्साइनी क्या किया? एम फॉरवर्ड एन अकाउंट सेल्स शोइंग 500 बॉक्सेस बेच दिया। 200 पर बॉक्स। 300 बॉक्स सोल्ड 260 पर बॉक्स। 500 बॉक्स किस में बेचा? कैश में ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। हैव बीन सोल्ड एट ₹250 पर बॉक्स, while 300 बॉक्स से बेचा 260 पर बॉक्स। तो दोनों ही लिख देते हैं। बाई एम अकाउंट मैंने कॉन्साइनी अकाउंट सेल्स 500 बॉक्सेस कितना करके बेचा? 250 करके, 1,25,000। और 300 बॉक्सेस कितना बेचा? 260, 78,000। टोटल 2,03,000। 2,03,000 सेल्स है। 2,03,000 सेल्स बाई कॉन्साइनी अकाउंट सेल्स लिखो। और बोला द एक्सपेंस इनकर्ड बाई एम 100 कैरेज और 200 फॉर 2,000 फॉर अदर एक्सपेंसेस। कॉन्साइनी जो भी खर्चा करेंगे टू कॉन्साइनी नाम के लिखेंगे, टू एम अकाउंट। एक्सपेंसेस कितना किया? 100 ना, 100 फॉर कैरेज ना, कैरेज। और अदर चार्जेस 2,100। अब कॉन्साइनी को कमीशन देना है। सेल्स करने से कमीशन देना पड़ता है। टू एम अकाउंट कमीशन। कमीशन कितना परसेंट कॉन्साइनी को देना है? 5% ऑन सेल्स बोला है। कॉन्साइनी का कमीशन 5% ऑन सेल्स देना है। ये जो 5%, तो सेल्स का 5%, 2,03,000 जो सेल्स है उसका 5% उसको कमीशन देना है। 10,150 और बाई क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ है नहीं सामने। टोटल कर लेंगे और यहाँ पे 2 PL अकाउंट प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट निकलेगा।
यही तो। आज जब वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, एक कॉन्साइनी अकाउंट छोटा करके ले जा छोड़ देते हैं जगह। इसके बाद वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। हेडिंग करो वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक। दो कलम करोगे, एक बॉक्सेस और रुपीस टोटल। वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक में हम लिखेंगे गुड सेंट। कितना सेंट किया? 1000 बॉक्सेस। वैल्यू कितना है? 2 लाख। इसका साथ ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनर। कॉन्साइनर का पूरा एक्सपेंस होगा। कॉन्साइनर का एक्सपेंस कितना है? 500। अभी हो गया 1000 बॉक्सेस का दाम 2,05,000। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। दोनों क्लोज स्टॉक नहीं हुआ, नॉन रिकरिंग लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना है? तो क्लोज स्टॉक है नहीं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन है कौन सा नॉन रिकरिंग है। यहाँ पे देखो कॉन्साइनी का 2 एक्सपेंस है, एक कैरेज है, एक आधार। आधार नहीं लेंगे, ओनली कैरेज लेंगे। कैरेज टू गो डाउन मानेंगे तो कैरेज लिए हैं। हाँ, नॉन रिकरिंग पोर्शन बिफोर रीचिंग गो डाउन। कैरेज इनवर्ड मान लिए, इनवर्ड 100। तो कितना हुआ? अभी 1000 बॉक्सेस का दाम क्या हुआ? 2,06,000। इसमें सोल्ड हो गया कितना? 500 प्लस 300, 800 बॉक्सेस सेल हो गया। अनसोल्ड कितना है? 200 है। तो 1000 का दाम इतना, तो 200 का दाम कितना? कैसे करेंगे? 2,06,000 बाई 1000 इंटू 200 कितना आ रहा है? 40,120। क्लोजिंग स्टॉक 40,120। क्लोजिंग स्टॉक 40,120 हुआ। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन होगा। डालो, तुम लोग कर लो जिन लोग नहीं कर पाए हो। 40,120 सबका हो गया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन 40,120 आया। ये 40,120 हम लोग कॉन्साइनमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। अब क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 243,120, 243,120, 30,370 PL। बैलेंस शीट फिगर प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके यहाँ पे निकालना है। 200 बॉक्सेस है। क्लोजिंग स्टॉक 200 बॉक्सेस है। ठीक है। अब क्या करें ना, नीचे जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट है, कॉन्साइनमेंट का नीचे कॉन्साइनी अकाउंट बनाएंगे। मतलब एम से कितना पैसा मिला, एम अकाउंट। मतलब एम रिलेटेड आइटम क्रॉस होगा। यहाँ पे एम क्रॉस हो जाएगा, इधर एम है क्रॉस हो जाएगा, ये एम जितना भी एम है सब क्रॉस होगा। तो क्या करें? टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट सेल्स बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट expenses 2,100 by consignment account commission 10,150। पहले एक एडवांस दिया था, पहले एक एडवांस कॉन्साइनी भेज दिया था 10,000 रुपया का। तो एडवांस दिया तो बैंक टू कॉन्साइनी, जानने क्या होगा? बैंक टू कॉन्साइनी बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट 10 रुपये एडवांस दिया था, लिख देते एडवांस। आप बाकी टोटल करेंगे। आज जो बैलेंस कॉन्सेंट और कितना पैसा मिलेगा देखो।
1,00,000। इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। कॉन्साइनी क्या करेगा, पहले अपना सेल्स से अपना एक्सपेंस काटेगा, कमीशन काटेगा, जो पैसा भेजा काट देगा, बाकी पैसा वो भेजेगा। ठीक है, एक बार कॉन्साइनी अकाउंट कर लो जल्दी। हम अभी 10 नंबर करा रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, टेन नंबर में बोल रहे जो चैटर्जी ब्रदर्स कोलकाता शिफ्टेड टू सैंटन ब्रदर्स टोक्यो। सैंटन ब्रदर्स हो रहा है कॉन्साइनी और चैटर्जी ब्रदर्स हो रहा है कॉन्साइनो। 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 350 पर इंस्ट्रूमेंट का दाम है। तो लिखो 2 गुड्स एंड ऑन कॉन्साइनमेंट। कितना, 400 इंस्ट्रूमेंट्स इंटू ₹350 पर इंस्ट्रूमेंट, 1,40,000। इसके बाद बोला क्या, चैटर्जी ब्रदर्स इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मैंने कॉन्साइनर खर्चा किया। कॉन्साइनर जो जो खर्चा करते हैं क्या बोल के लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्या क्या है, कार्टेज 150, फ्रेट 1950, इंश्योरेंस 2,500, टोटल 4,600। कॉन्साइनर का जितना भी एक्सपेंस है टू बैंक बोल के लिखेंगे। इसके बाद सैंटन ब्रदर्स इनका द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मतलब कॉन्साइनी, कॉन्साइनी जो खर्चा करेगा टू कॉन्साइनी, टू सैंटन ब्रदर्स, टू एज ब्रदर्स कर देते हैं। क्या क्या खर्चा किया, लैंडिंग चार्जेस 450, स्टोरेज 1,500, इंश्योरेंस 1,250। सिर्फ लैंडिंग चार्जेस है नॉन रिकरिंग, बिफोर रीचिंग गो डाउन, बाकी आफ्टर रीचिंग गो डाउन है रिकरिंग एक्सपेंसेस। लैंडिंग चार्जेस, स्टोरेज, इंश्योरेंस। अब क्या बोला, अकाउंट से रिसीव फ्रॉम सेंटर में 350 इंस्ट्रूमेंट बेचा, 940 पर इंस्ट्रूमेंट का दाम है। सेल्स किया बाई सैंटन ब्रदर्स, सेल्स 350 इंटू ₹940 ईच, 3,29,000। 400 इंस्ट्रूमेंट भेजा था, उसमें से 350 इंस्ट्रूमेंट बेच दिया है। और कमीशन कितना परसेंट, कमीशन 10% बोला कमीशन होगा। तो क्या लिखेंगे, टू सैंटन ब्रदर्स कमीशन ऑलवेज सेल्स का ऊपर होगा, 3,29,000 का ऊपर 10%, 32,900, 32,900 कमीशन हो गया। और बचा है क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है एवरी टाइम।
ये सब में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद एक कॉन्साइनी अकाउंट बनेगा, ये तो तुम लोग जानते हो, इसका जगह छोड़ देते हैं। हम एक नोट दिए थे, वो नोट का इफेक्ट यहाँ पे होगा। देखो हम और नोट का रिकैप करते हैं। यहाँ पे बोला द मार्केट प्राइस फेल डाउन टू 250 पर इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या था? 350। कॉस्ट प्राइस क्या है? हम लोग हुई वाली लोअर में दिखाना है ना। हम एक नोट दिए थे क्लास का नोट में, देखो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डाउन टू बिलो कॉस्ट। देखो हम नोट निकाल रहे हैं, अपना क्लास का नोट जो तुम लोग का कॉपी में है ऑलरेडी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डाउन टू बिलो कॉस्ट, ये जो when market value of stock down to below cost, then stock to be shown at market value minus consignee commission। क्लास का कॉपी में लिखा हुआ है 4 नंबर नोट में, है ना। मार्केट वैल्यू जो कॉस्ट से कम हो जाएगा कैसे दिखाएंगे ना, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनी कमीशन। हम लोग जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं ऐसे नहीं होगा। तो ये सब में ऐसा ही है, मार्केट वैल्यू डाउन टू बिलो कॉस्ट है। अंकन बुझेছো? है सर। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या करें, मार्केट वैल्यू कितना है? हम लोग 400 भेजे थे, 400 में से 350 बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है इंटू 250 करके एक एक का दाम है 12,500 लेस कॉन्साइनीज कमीशन 12,500 का 10% 1250, तो 11,250 होगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सब में एक वैल्यूएशन ऐसे ही होगा, जब मार्केट वैल्यू डाउन टू बिलो कॉस्ट देन स्टॉक टू बी शोन एट मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनीज कमीशन। ये हम नोट में दिए थे, पूरा चैप्टर का नोट एक जगह किया हुआ है, सारा चीज ऐसे ही होगा। जब मार्केट वैल्यू डाउन टू बिलो कॉस्ट देन स्टॉक टू बी शोन एट कॉन्साइनमेंट अकाउंट एट मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनीज कमीशन। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा होगा कितना लिखेंगे 11,250। आप कॉन्साइनमेंट का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले, कितना आ रहा है 3,40,250। PL account 1,59,550 profit on consignment। Profit on consignment 1,59,550। कॉन्साइनी अकाउंट बनाते हैं एज ब्रदर्स। कॉन्साइन से कितना पैसा मिलेगा? 2 कॉन्साइनमेंट अकाउंट सेल्स 3,29,000 बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 3,200 बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन 32,900 बाय बैंक फाइनल पेमेंट 2,92,900 3,29,000 इज द टोटल। करते हैं 13 नंबर। कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाओ।
13 number. Saurabh of Kolkata sent 100 TV set to Sachin of Mumbai. The cost price बोला each TV 10,000. 2 goods sent on consignment. 100 TV into rupees 10,000 each. 10 lakhs. 10 lakhs. इसके बाद हो रहा है सौरभ पेड 1,000 फॉर कूली चार्जेस और 5,000 फ्रेट एंड 10,000 एज इंश्योरेंस टू बैंक अकाउंट. क्या है? कूली चार्जेस 1,000 फ्रेट 5,000 इंश्योरेंस 10,000 टोटल 16,000. इसका बाद वो बिल्स रिसीवेबल 2 लाख रुपया का दिया, जिसको बैंक में डिस्काउंट करवा लिया 5,000 में 95,000 मिला, वो तो बाद में करेंगे. सचिन इनकार किया 3,000 गोडाउन रेंट सन्डी एक्सपेंस, सारा रिकरिंग है, वैल्यूएशन में नहीं आएगा. टू सचिन अकाउंट क्या क्या दिया खर्चा? गोडाउन रेंट, ये तो गोडाउन पहुंचने का बाद, और सन्डी एक्सपेंस 5,000, दोनों वैल्यूएशन और स्टॉक में नहीं आएगा. 8,000. इसका बाद he sold 80 sets 12,000 each by Sachin account. सेल्स कितना सेल्स किया? 80 सेट 80 टीवी इंटू 12,000 करके एक का दाम 9,60,000. 9,60,000 सेल्स हो गया. इसके बाद उसको कमीशन देना है 5% ऑर्डिनरी एंड 2% डेल क्रेडियर. ऑर्डिनरी कमीशन और 2% डेल क्रेडियर कमीशन टू सचिन अकाउंट. टू सचिन अकाउंट ऑर्डिनरी कमीशन 9,60,000 का ऊपर 5% 48,000 और डेल क्रेडियर कमीशन 9,60,000 इंटू 2% 19,200 67,200. ये सब में डेल क्रेडियर कमीशन है तो बैड डेट का इफेक्ट नहीं होगा. डेल क्रेडियर कमीशन होने से बैड डेट का इफेक्ट नहीं होता है. ये नोट में हम दिए हैं. इसमें भी बैड डेट है. 2 केसेस 2 सेट का पैसा नहीं मिला बोला ना, तो बैड डेट का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन है. बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके निकालना है. और क्या चाहिए? 2 PL अकाउंट चाहिए, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट. तो हम वैल्यूएशन स्टॉक करते हैं. यहाँ पे 2 कॉलम करेंगे, एक टीवी एक रुपीस. यही तो गुड सेंड 1,000 टीवी भेजा 1,000 करके 10 लाख. एट एक्सपेंसिव कंसाइनर 100 टीवी एट एक्सपेंसिव कंसाइनर 16,000. कंसाइनर का पूरा एक्सपेंस जोड़ेंगे ऑलवेज. 100 टीवी का दाम 10,16,000. एट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस सामने कुछ है ही नहीं. सारा गोडाउन तो रेकरिंग, गोडाउन पहुंचने के बाद सन्डी एक्सपेंस भी है तो इसको नहीं लेंगे.
100 TBT का दाम 10,16,000। इसमें सोल्ड हो गया कितना? 80 TB सोल्ड हो चुका, तो अनसोल्ड है कितना? 20। वैल्यू होगा 10,16,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 20। कितना? 2,03,400 ना 200? 2,03,200 ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग कॉन्सेप्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक बोल के डाल दो 2,03,200। 2,03,200। क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है? 11,63,200। PL 72,000। PL 72,000। अभी हम लोग 21 नंबर करेंगे। साउंड नंबर 21। सर अभी कंसाइनी अकाउंट नहीं बनाना होगा? सब में बनाना होगा, हम नहीं बनाए क्योंकि एक ही चीज जस्ट क्रॉस करना है। अच्छा ठीक है। सम नंबर 21। कंसाइनमेंट अकाउंट। सुनंदा एंटरप्राइज कॉन्साइन है अरुणोदय लिमिटेड, ए लिमिटेड का दे। इन द बुक्स ऑफ सुनंदा एंटरप्राइज होगा। इन द बुक्स ऑफ सुनंदा एंटरप्राइज कॉन्साइनमेंट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ सुनंदा एंटरप्राइज कॉन्साइनमेंट अकाउंट। बहुत सम कराए, 50-60 सम करवाएंगे इससे चैप्टर का। टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, सारा दिमाग में आ जाएगा। क्या बोला? 500 केसेस गुड्स भेजा, 100 पर केस। जहां तक अंडरलाइन करेंगे वहां तक सम्स करेंगे। तो 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट करो। 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट। कितना है? 500 इंटू 100 50,000। अच्छा, इट इनकर 3,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 1,000 फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3,000 और अदर एक्सपेंस 1,000। टू बैंक अकाउंट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3,000, अदर एक्सपेंस 1,000। इसके बाद यहां तक हो गया। द कॉन्साइनी एंटाइटल्ड टू 5% ऑन सेल्स, ये क्या? कमीशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 6,000 पर एनम अलॉन्ग विद अदर एक्सपेंस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस भी देगा कॉन्साइनर उसको, हम उसको बाद में कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ मार्च 2017 गुड्स भेजा जुलाई में, अब मार्च में वो सेल्स करके भेज रहा है। 300 केसेस सोल्व किया, 160 पर केस बाई अरुणोदय लिमिटेड। क्रेडिट साइड में सेल्स बाई ए लिमिटेड कर देते हैं। सेल्स कितना बेचा? कितना बेचा बोल? इंटू 160 ईच
48,000. 300 cases, 160 each. 48,000. ओके, इसके बाद बोला एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय अरुणोदय लिमिटेड। नंबर 2, कॉन्साइनी खर्चा किया। कॉन्साइनी खर्चा करने से टू कॉन्साइनी का नाम लिखेंगे, टू ए लिमिटेड। क्या क्या खर्चा किया? कैरेज एंड क्लियरिंग कितना है? 2000। कैरेज एंड क्लियरिंग चार्जेस 2000। गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस 500। तुम लोग क्लोज नहीं करोगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। सेलिंग एक्सपेंस 1000। सेलिंग एक्सपेंस 1000 और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होगा कितना दिया? 6000 रुपया बोला। 6000 पर एनम दिया। 6000 इंटू 9/12 होगा। समझे नहीं? 9/12 क्यों? जुलाई में भेजा था, मार्च में। जुलाई टू मार्च कितना महीने हो रहा है? 9 महीने। यहाँ पे गलती होने का जगह, क्योंकि यहाँ पे 6000 पर एनम दिया है, तो कितना हो रहा है? 4500। 8000। 4000 पर एनम दिया, याद रखना। ये जो लिए हम लोग क्या लिए? जुलाई टू मार्च, है ना? इसके बाद 50 केसेज और डैमेज इन गोडाउन। गोडाउन में डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पे 3000 और डैमेज गुड्स को बेचा 1500 रुपया में। 50 केसेज और डैमेज इन गोडाउन, ये एबनॉर्मल लॉस है। बाई लिखो, बाई डैमेज इन गोडाउन। डैमेज्ड इन गोडाउन 50 केसेस, इसको वैल्यूएशन करके निकालना है। डैमेज इन गोडाउन 50 केसेस। इसके बाद क्या बोला? कमीशन देना है टू ए लिमिटेड। कमीशन सेल्स का 5% देंगे। 48,000 सेल्स है ना, उसका 5% दो, 2400। और क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके निकालना है। कॉन्साइनी अकाउंट जैसे होता है होगा, बट ये सब में कॉन्साइनी अकाउंट का जगह छोड़ दो, करेंगे हम। कॉन्साइनी अकाउंट करेंगे। हाँ, ইন্স্যুরেন্সের এন্ট্রিটা হবে না? হবে, सब হবে বলছি। कॉन्साइनी अकाउंट और एक अकाउंट खोलेंगे ये सब में, वो है डैमेज इन गोडाउन। डैमेज इन गोडाउन अकाउंट करेंगे। और ए लिमिटेड कौन है? कॉन्साइनी अकाउंट करेंगे। दो लेजर और अलग से बनेगा यहाँ पे, ए लिमिटेड अकाउंट और डैमेज इन गोडाउन अकाउंट। ये छोड़ के वैल्यूएशन करते हैं, एक कलम करके होगा। तो दो कलम करते हैं, एक कैसेस, एक रुपीस। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सब सामने करना पड़ता। गुड सेंड कितना हुआ?
500 cases, 50,000 value. Add expense of consignor. कितना? कंसाइनर का पूरा एक्सपेंस जोड़ेंगे तो 4,000 है, तो 500 का दाम क्या हुआ? 54,000. ध्यान से सुनो, लॉस्ट इन ट्रांजिट है ना लॉस्ट इन गोडाउन है? लॉस्ट इन गोडाउन है, लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं है. दोनों ही एबनॉर्मल लॉस है. लॉस्ट इन गोडाउन और लॉस्ट इन ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है? एक रास्ता में लॉस हुआ, एक गोडाउन में हुआ. वैल्यूएशन में क्या इफेक्ट होगा? इसमें इफेक्ट हो जाता है. लॉस्ट इन ट्रांजिट होने से पहले लॉस होगा, बाद में कॉन्साइनी का एक्सपेंस जोड़ेंगे. और लॉस्ट इन गोडाउन मतलब क्या? कॉन्साइनी घर तक लेके गया खर्चा करके, कॉन्साइनी एक्सपेंस होने के बाद. लॉस्ट इन ट्रांजिट हो रहा है कॉन्साइनी एक्सपेंस होने से पहले, और लॉस्ट इन गोडाउन क्या हो रहा है? कॉन्साइनी एक्सपेंस होने के बाद. ये देखना है तुमको. तो लॉस्ट इन गोडाउन बोला, इसलिए हम लोग करेंगे लेस, ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन सा आ रहा है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कैरेज एंड क्लियरिंग, एक ही चीज होगा. बाकी सब गोडाउन में पहुंचने के बाद ही होता है. सिर्फ कैरेज और क्लियरिंग नॉन रिकरिंग लेंगे हम लोग वैल्यूएशन में. कैरेज एंड क्लियरिंग कितना है? 2,000. तो अभी 500 का दाम हो गया 56,000, है कि नहीं? अब डैमेज, अभी डैमेज हुआ, लेस डैमेज इन गोडाउन. डैमेज इन गोडाउन 50 केसेस. तो 500 का दाम इतना है, तो 50 का दाम कितना? 56,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 50. तो 5600 हो रहा है. माइनस करने के बाद 450 केसेस, 50,400 इज द वैल्यू, है कि नहीं? अच्छा, एड सॉरी लेस सोल्ड. कितना यूनिट सेल हुआ? सोल्ड कितना यूनिट हो गया? बिक गया कितना? 300 केसेस बेचा. तो अनसोल्ड कितना है? 200 ना 250 ना 150. क्या बोल रहे हो तुम लोग? हैं 150. 450 का दाम इतना, तो 450 का दाम इतना, तो 150 का दाम कितना? कितना आ रहा है? क्लोज स्टॉक का वैल्यूएशन 16,800. सबका हो गया वैल्यूएशन? देख लो और एक बार, कोई छूटा तो बोलोगे. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 16,800. तो हमको दो चीज चाहिए, डैमेज गुड्स का भी चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट में. तो क्रेडिट में डाल दो कंसाइनमेंट अकाउंट में. लिखो, ये होगा 5,600 और क्लोजिंग स्टॉक होगा 150 केसेस. 16,800 इज द वैल्यू. टोटल 70,400.
6,000 to PL account. Profit on consignment. $6,000. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हुआ। कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स कितना 48,000 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस है 8,000 क्रॉस हो रहा है। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 2,000 अभी क्लोज नहीं करोगे, प्रॉब्लम है, हम ये जगह छोड़ देते हैं। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करते हैं, डैमेज इन गोडाउन अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में डैमेज इन गोडाउन है, तो डैमेज इन गोडाउन अकाउंट में क्या होगा, टू कंसाइनमेंट क्रॉस करो कितना 5,600 डैमेज इन गोडाउन 5,600 हुआ। इंश्योरेंस कंपनी गोडाउन में डिस्ट्रॉय होने से ना कंसाइनी को पैसा देगा। भाई कंसाइन का नाम क्या है, अरुणोदय लिमिटेड, ए लिमिटेड। कंसाइन को कितना इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, और बाई ए लिमिटेड अकाउंट सोल्ड भी कर दिया कुछ गुड्स, उसको कुछ डैमेज जो गुड्स हुआ कुछ को कम पैसा में बेच दिया। कितना में बेचा, डैमेज गुड्स को 3,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला, 1,500 में बेचा। ये जो 50 में बेचा ना, 1,500 में बेच दिया, ये 1,500 रुपया, और बाकी लॉस हो गया बाई पीएल अकाउंट 5,600 1,100 लॉस हुआ, मतलब पूरा लॉस नहीं हुआ, 5,600 लॉस हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी से 3,000 मिला, बेच के 1,500 मिला, अल्टीमेटली लॉस 1,500 1,100 रुपये ही हुआ है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट होगा टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वहां पे देखो एबनॉर्मल लॉस में बाई ए लिखे ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखे ए, तो ये अकाउंट में क्या होगा टू एबनॉर्मल लॉस 3,000 प्लस 1,500 4,500 टोटल करो बाई बैंक फाइनल पेमेंट। पहले कुछ एडवांस दिया था नहीं दिया था, बाई बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट निकालो। ये है 52,500 बाई बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट क्या आ रहा है 42,100 फाइनल पेमेंट, बैलेंस एपी का निकला। ये समय नया कैसे किया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे होता है, और एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में होने से क्या करते जानते हो, ये ए लिमिटेड नहीं लिख के ना यहाँ पे बैंक लिख देते, कंसाइनर को मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में होगा तो इंश्योरेंस क्लेम कंसाइनर को मिलेगा, हाँ गोडाउन में होने से इंश्योरेंस क्लेम कंसाइनी को मिलेगा, वो पैसा भी कंसाइनर ले लेगा इससे, समझे। कुछ पोर्शन बाकी है, ये पोर्शन देख लो।